नवरात्रा का पूरा व्रत कब होता है एक श्लोक में बता। पूजन तो नित्य जो पूजा होती है, हवन, पाठ, कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन, क्योंकि ब्राह्मण भोजन के बिना कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता। आप नवरात्रा में बेटियों का पूजन कर रहे हैं, अच्छी बात है। नौमी या दसवीं के दिन ब्राह्मणों को बुलाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, क्योंकि ब्राह्मण भोजन के बिना कोई भी अनुष्ठान है वह अपने आप में पूरा नहीं होता। भगवान व्यास ने लिखा है, संपूर्ण तद व्रतम प्रोक्तम, संपूर्ण व्रत का पुण्य चाहने के लिए आप समापन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराइए। भले आप 1 जमाएं, 2 जमाएं, 5 जमाएं, जितना बने उतना जमाएं, लेकिन अनुष्ठान के समापन पर ब्राह्मण देव को भोजन जरूर कराइए। व्रतान यानी चान्यानि दानानि विविधानि चह नवरात्र व्रतशास्य नैव तुल्यान भूतले। जो नवरात्रा के समय पर दान करता है, दान देता है, धरती पर उसकी उपमा किसी से भी नहीं दी जा सकती। इतना बड़ा फल बढ़ जाता है, इतना बड़ा पुण्य बढ़ जाता है। नवरात्रा में कुछ दानों की बात कही गई। कपूर का दान बहुत ज्यादा है विशेष, केसर का दान बहुत ज्यादा विशेष है, घृत का दान बहुत ज्यादा विशेष है, इसमें चुनरियों का दान बहुत ज्यादा अतिशय विशेष है इसमें, और नारी के सुहाग की चीजें वो भी देने में बड़ी प्रभावशाली हैं, अतिशय विशेष हैं। एक बार मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाऊं। नवरात्रि व्रतस्तस्य नैव तुल्यान भूतले। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं वो इस नवरात्रा व्रत के तुल्य नहीं है। एकादशी की महिमा जानते हैं आप, बहुत बड़ी है, बहुत विस्तार पूर्वक है। स्वयं भगवान वेद व्यास ने जिन्होंने 11 की महिमा बताई है, उन्हीं भगवान व्यास ने कहा है कि एकादशी भी नवरात्रा के व्रत के बराबर नहीं है। नवरात्रा का व्रत इतना विशेष है। एकादशी भी पीछे, मैं तराजू नहीं लगा रहा हूँ, भगवान व्यास के ही वाक्य में बोल रहा हूँ। 11 का व्रत करना जरूरी भी है और बड़ा प्रभावी है, लेकिन जो नवरात्रा का व्रत है इसके समान तो कोई व्रत ही नहीं है। शिवरात्रि भी नहीं है इसके समान, रामनवमी भी नहीं है, क्योंकि स्पष्ट एक ही शब्द में लिख दिया है कि इस व्रत के समान भूतल पर कोई दूसरा व्रत ही नहीं है। चांद्रायण व्रत, पाशुपत व्रत, कितने बड़े बड़े व्रत हैं, लेकिन नवरात्रा के सामने कोई टिकने वाला व्रत नहीं है। आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जो नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं, 9 दिन आहार छोड़े हुए हैं। तो यह माँ की कृपा से ही हो रहा है। जो आपने जो व्रत किया इससे क्या मिलेगा आपको? लिखा है, आयु राज्योदम चैव स्वर्गदम मोक्षदम तथा। जब तक जिंदे रहोगे तब तक आप निरोग होगे और मृत्यु के बाद ऊपर जाओगे तो मोक्ष को प्राप्त होंगे, ऐसा भगवान व्यास लिखे। तालियां कुछ ज्यादा जोर से तो नहीं बजा दी आप?